गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसके सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमें, इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है हमें पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द पोलिनोमियल इक्वल टू 0, पुटिंग द गिवन पोलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, पुट कर दें। यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 जाएगा, हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस केस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस केस की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी हमारे पास, 8x स्क्वायर, 8 माइनस का था इसलिए क्या आएगा माइनस 8x स्क्वायर। यहाँ कितना है माइनस के 2x, यानी कि ऐसी टू टर्म्स चाहिए जिनसे माइनस का 2x और मल्टीप्लाई करें तो क्या है माइनस के 8x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर बना लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 4 8, यानी कि अगर हम माइनस के 4x और प्लस का 2x ले लेते तो आपका कितना जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इससे बनेगा क्या, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा कि नेगेटिव बड़ा और पॉजिटिव छोटा लेना होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, इस 2x को ये लिख सकते हैं, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है वो हमें देखना है। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस के 4, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है सिर्फ 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या जाएगा x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, अगर इन दोनों को छोड़ दें तो क्या बच जाएगा, बस x प्लस 2 बच जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे या तो आइदर और आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा x इज इक्वल टू, इसको इस तरह भेजेंगे क्या जाएगा नेगेटिव 2 बन जाएगा, इसको इस तरह भेजेंगे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या जाएगा हमारा बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके क्या करेंगे सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इनको क्या मानते हैं जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है हमारा a होता है। ठीक है, अब हम यहां से ध्यान से देखें तो ये क्या जाएंगे हमारे अल्फा एंड बीटा, और a की जगह क्या जाएगा x स्क्वायर के साथ क्या है कुछ नहीं तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह b की जगह क्या जाएगा -4 आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसके अंदर एक लाइन और लिख लेंगे, क्या वो इससे पहले लिखनी होगी, हमें क्या लिखना होगा, यहाँ लिख के देता हूँ आपको, कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद ax स्क्वायर bx प्लस c। यहाँ से क्या जाएगा a इज इक्वल टू आपका जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या जाएगा -4 एंड c इज इक्वल टू कितना -4, सॉरी बच्चों -2 आएगा क्योंकि ये 4 वाला तो ये था। यहाँ क्या जाएगा c इज इक्वल टू -8। आप ऐसे लिख के इसके बाद इसको कर सकते हैं तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे लिख के कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ अल्फा एंड बीटा, क्या हमारे -2 एंड 4, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस के बी माइनस का 2 हो जाएगा, और a हमारे क्या बच्चों 1 है ही। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अब क्या बनेगा यहाँ पर ये
2, 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट जाएगा तो ये बचेगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद अंदर 2/1, 2 इज इक्वल टू 2। तो इट मीन्स सम तो हमारा क्या एकदम सही आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिख प्रोडक्ट जो इक्वल टू था अल्फा इंटू बीटा, चलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी बाय ए, सी हमारा था -8 बाय ए इज इक्वल टू 1 था हमारा, 4 टू जा 8, माइनस का है ये प्लस का है तो क्या जाएगा मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, -8 इज इक्वल टू -8, तो इट मीन्स प्रोडक्ट इज आल्सो राइट। यही था इसका रिलेशन। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। पार्ट 2 में क्या कह रहा है बच्चों हमारा, ये कह रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, ठीक है ये तक है। हम क्या करेंगे, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, इसके बाद क्या जाएगा बच्चों यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कितना जाएगा 4s स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, इस माइनस के 4s से इतना आना चाहिए हमारे पास। अब ये क्या है, ये जो इसका सम है वो तो नेगेटिव है लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों नेगेटिव के हो तो क्या जाएगा, सम तो आपका आ जाएगा क्या नेगेटिव और प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2, 2 टू द 4, अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2s और माइनस का 2s क्या बना देगा माइनस के 4s, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाएगा 4s स्क्वायर, एस एस से एस स्क्वायर, -2 की जगह +4 बना देगा। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ से इक्वल टू 4s स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, अब इस दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे क्या है, इन दोनों के अंदर सबसे पहले तो देखो s कॉमन है, ठीक है, फिर दूसरा क्या है 2, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 2 टू जा 4 होता है, इसलिए 2s माइनस ये 2s तो कंप्लीट बाहर ले लिया तो क्या जाएगा -1। अब मुझे इसको भी बिल्कुल इसके जैसा ही बनाना है, तो कैसे हो सकता है, अगर यहाँ ये माइनस का है इसमें किसका ये प्लस का, तो यानी यहाँ से माइनस हटा दूँ, तब ऐसा कब होगा जब माइनस कॉमन ले लें और माइनस में क्या कॉमन लें 1 कॉमन लें कम से कम, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, ये तो प्लस का जाएगा ये माइनस का, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कॉमन क्या है 2s माइनस 1, इस 2s माइनस 1 को पहले लिख लेते हैं हमने, यानी कि इसको अगर छोड़ देते क्या बन जाता है 2s माइनस 1 ही बच रहा है हमारे पास, तो क्या लिख देंगे दोबारा भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या लिखेंगे आइदर और, आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 2s इक्वल टू 1, 1 को इस तरफ भेजेंगे तो इधर भी 2s इक्वल टू 1। अब s इक्वल टू क्या जाएगा, ये 2 इसके क्या मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके किस में जाएगा डिवाइड में, साइन चेंज जो है उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। इसी तरह यहाँ भी क्या जाएगा s इज इक्वल टू 1/2, बोथ द जीरोस आर इक्वल। अब हम क्या निकालेंगे इसमें जीरो निकाले, हम क्या करेंगे इसको कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद ax स्क्वायर कह लीजिए, या s है तो आप लिखेंगे as स्क्वायर b प्लस बी एस प्लस सी, ठीक है, as स्क्वायर बी एस प्लस सी, वी गेट क्या जाएगा से a इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 4 स्क्वायर था तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा b इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे ऐसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज, क्या होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका नेगेटिव b बाई ए। बी की वैल्यू हमको बताई थी मैंने क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है
तो है ही नहीं, क्या है +1/2 +1/2 इज इक्वल टू माइनस के बी, तो माइनस बी कितना था हमारा -4/a, कितना बच्चों 4 है। तो अभी हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसी तरह इसमें भी क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा ये 1 2/2 इज इक्वल टू 4/4, कितना जाएगा 1 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ये एकदम ओके रिपोर्ट में है, एक्यूरेट है। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसकी इक्वल होगा हमारा, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू क्या है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अल्फा बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, हमारी क्या थी, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4, ये हम रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 1 कितना देगा 1, 2 इंटू 4 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से आपका ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं डिस्कस आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कर रहा है, 6x² माइनस 3x माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से पहले तो रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज करने पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 6x² माइनस 7x, इसको पहले इसको बाद में ले लेंगे माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे डी स्टूडेंट्स, अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखने पर क्या जाएगा, यहाँ से 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो क्या जाएगा 6x² इंटू माइनस का 3, पहले तो 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा 18, ये माइनस का है ये प्लस का है, क्या जाएगा माइनस में आएगी मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या हो x², यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए हमारे माइनस के 18x² और टोटल सम ऑफ कितना आना चाहिए -7। अब ये भी माइनस में ये माइनस में, ऐसा कब हो सकता है जब एक माइनस का एक प्लस का हो, और जब यहाँ ये जो साइन है वो पहले लेंगे, जो यहाँ साइन होता है वो बाद में लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस होगा तो क्या आएगा ये आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है स्पष्ट कि ये जो साइन बड़े का होना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 18 के फैक्टर बना लेते हैं, क्या जाएगा 2 इंटू 9। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें, अगर माइनस का 9 लें प्लस का 2 लें तो कितना आएगा -7 से जाएगा, देखिए 9x प्लस 2x ले लें तो क्या जाएगा -7x, आराम से आ जाएगा। तो इसकी फैक्टर क्या हो गई -9x प्लस 2x, ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन देखते हैं क्या होगा। इनके अंदर देखिए ये x² ही x है, तो सबसे पहले इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, उसके बाद दोनों किसे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 2 जा, यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ क्या जाएगा -3। अब इसको भी इसके जैसे बनाना, तो इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि इसमें क्या ले लें +1 कॉमन ले लें, तुम्हारा काम बन जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में इसमें क्या है ये कॉमन है, तो क्या करेंगे 2x - 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3x + 1 दिख रहा है दोनों तरफ से, गायब होने के बाद 3x + 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे आइदर और आइदर और आइदर 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या जाएगा 3x इक्वल टू -1, अब यहाँ से क्या जाएगा x इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा 2x - 3 इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हम क्या लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद ax² + bx + c। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा और सी मिलेगा। तो ए हमारे स्टूडेंट्स क्या देगा यहाँ से 6, बी हो जाएगा -7 और सी हो जाएगा -3। अब हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, इनके बीच में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसके लिए, हम सम ऑफ जीरोज, वो हमारा कहता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, अब यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, अल्फा 3/2 है, बीटा -1/3 है। तो यहाँ से क्या जाएगा, अल्फा 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -b कितना बच्चों 7/6। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे बच्चों, इसको अब थोड़ा इसकी ब्रेसेस खोलेंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो क्या जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस के 7/6। अब यहाँ से क्या जाएगा 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम इस तरह निकालते हैं हम, लिख देंगे यहाँ से एलसीएम डिवाइड किसी से नहीं हो रहा था, क्या लिखेंगे 2 × 3 इक्वल टू 6। तो इसका एलसीएम आ गया कितना बच्चों 6। ये ऐसे कैसा, 2 3 जा 6, 2 से 3 पर डिवाइड होगा, उस 3 की मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6। अब जो 2 आया इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे 3 हो जाएगा 2 का 2, 9 में से 2 गया तो 7/6 इज इक्वल टू -7/6। एक मिनट स्टूडेंट्स, माइनस बी है हमारी वैल्यू, वो बी क्या है -7 है, तो ये बेस में आएगी, ब्रेसेस में आएगी, माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमने गलत कर दिया, थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, अब सही हो गई। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वो होगी कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। मैं आपके लिए यहाँ सोल्व कर रहा हूँ उसको, अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू c/a, हमारे c की वैल्यू क्या है -3/a कितना था हमारे डियर स्टूडेंट्स 6। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या जाएगा 3 इंटू -1, न्यूमेरेटर को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया -1/2। यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बच जाएगा -1/2 इक्वल टू -1/2। तो प्रोडक्ट भी एकदम सही आ रहा है हमारा, तो रिलेशन एकदम सही है। नाउ वी हैव टू डिस्कस पार्ट 4। इसमें क्या रखें 4u प्लस 8u, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 वी गेट 0 की पुट करने पर हम क्या कट करेंगे बच्चे यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब इसमें आप सोच रहे हैं सर इसमें फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसमें फैक्टर बनाने के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, सबसे पहले तो u, फिर 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, तो 4 भी कॉमन है, तो 4u, यहाँ से क्या बच जाएगा सिर्फ u प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ के लिखेंगे आइदर और, आइदर और, आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u क्या बन जाएगा यहाँ से u इज इक्वल टू 0/4 और u इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। यहाँ से क्या बन जाएगा u इज इक्वल टू -2। दिया गया हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद ए, इसमें u दे रखा है तो क्या करेंगे हम, u दे रखा है ना, तो क्या करेंगे au स्क्वायर प्लस bu प्लस c, कंपेयरिंग द गिवन polynomial with au square plus bu plus c, we get, हमें क्या मिलेगा यहाँ से p get what my dear students, यहाँ से क्या जाएगा a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 8, कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई है नहीं इसलिए c क्या जाएगा 0। अब हम यहाँ से क्या लिख देंगे, क्या निकला हमें रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बच्चों आपका, ये होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, अल्फा है 0, बीटा है -2, यहाँ से क्या जाएगा बी की वैल्यू 8, तो माइनस करना ऐसे कैसा बाहर जो था बाई 4, ये क्या जाएगा 0 और 2 को जब जोड़ेंगे आप तो क्या जाएगा -2, यहाँ से जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना गया -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बच्चों, क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू जो हमारी क्या है 0, बीटा क्या है -2 और सी क्या है हमारा 0, ए है 4a है। अब इसको यहाँ सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, ये 0 इंटू -2 कितना जाएगा 0, और 0 डिवाइड बाई 4 कितना जाएगा 0, तो ये एकदम सही है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका पार्ट 5। फिफ्थ पार्ट में क्या है बच्चों आपका टी स्क्वायर माइनस 15। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, यहाँ से क्या जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं टी की पावर 2, आप 15 को ले सकते हैं √15 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि √15 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, इसको से ले देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारी एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, मैंने बताया था कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से क्या बन जाएगा टी प्लस √15 टी माइनस √15 इक्वल टू 0। अब लिखते हैं यहाँ से क्या आइदर और, क्या लिखेंगे आइदर और टी प्लस √15 इक्वल टू 0, टी माइनस √15 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या जाएगा टी इक्वल टू माइनस √15, यहाँ से आ जाएगा टी इक्वल टू √15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद, इसमें क्या टी है तो लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि टी स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो क्या जाएगा ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, और बी टी तो बी की तो कोई वैल्यू है नहीं, इसमें सीधी कॉन्स्टेंट वैल्यू रखे, यानी कि किसी के साथ टी है ही नहीं, तो बी क्या जाएगा 0 जाएगा, और सी माइनस के 15 जाएगा, कितना जाएगा -15 बन जाएगा यहाँ से। अब हम निकाल देंगे क्या रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के लिए हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या जाएगा नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है -15 और बीटा की √15, तो -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू बी। बी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स 0 था, अपॉन ए क्या है 1 है, तो ये क्या जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं एक जैसे ही, तो इससे इसमें से सब्ट्रैक्ट हो कितना आएगा 0, और 0/1, 0 तो नेगेटिव साइन कुछ कह नहीं सकता 0 को, इसलिए 0 का 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0/1 इक्वल टू 0। अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा √15 इंटू बीटा √15 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है इसमें हमारा, सी है डियर स्टूडेंट्स -15 बाई ए हमारा क्या है 1। अब इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने को बताया था क्या आता है, रूट वाली वैल्यू की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रूट फिनिश हो जाता है, खाली प्रोडक्ट आ जाता है, वैल्यू जो है वो। उसके बाद इसमें क्या है ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या जाएगा माइनस इज इक्वल टू 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा -15 आएगा ही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन भी एकदम सही है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, पुटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 के जगह से 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस केस की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या जाएगा 3x स्क्वायर इंटू माइनस का 4, पहले 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन की कितना आएगा 12 x स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या जाएगा -12x स्क्वायर,
और ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये माइनस का एक्स को चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब एक माइनस एक क्या हो प्लस, क्योंकि माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस साइन आपका आएगा। और बड़ा हमें क्या चाहिए, माइनस, इसलिए पहले माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 6, 6 बड़ा लें माइनस का, 2 प्लस का लें तो कितना आएगा, -4 आएगा। नहीं बन रही बात। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4, 12 को 3 इंटू 4 लिखिए, 3 4 12 होता है। यदि हम 4 को प्लस कर नेगेटिव लें और 3 को पॉजिटिव लें तो क्या आएगा, -x आ जाएगा। तो इसलिए इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये वाले बनेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों में कॉमन देखें। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इसके अंदर यदि हम कॉमन देखें तो क्या है, सिर्फ x कॉमन है हमारे पास, और तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 ये स्क्वायर था तो 3x माइनस 4। अब इसको भी एच टी जैसे बनाए दिख रहा है एच टी, तो क्या करें, +1 को ले लें, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि दोनों में क्या है कॉमन, जब इसको निकाल देंगे आप तो क्या आएगा, x प्लस 1 ही आएगा, इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ क्या लिखेंगे हम, आइदर और आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, x इक्वल टू -1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 3x इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा, x इक्वल टू -4/3, ये क्या है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, a इज इक्वल टू कितना जाएगा 3, b इज इक्वल टू आपका -1 एंड c इज इक्वल टू -4। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसमें क्या जाएगा, हमारा सम ऑफ जीरोज क्या जाएगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जाएगा डिफरेंस, यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b बाई एक्स स्क्वायर क्या आता है a। तो अल्फा की वैल्यू हमारी -1 और बीटा हमारा है -4/3 इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारी -1 अपॉन a है हमारा 3। तो ये क्या हो जाएगा, -4/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेंगे क्या, एक नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 3 कितने आएगा बच्चों, 3, 1 से 3 पर डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा, 3 पर। अब इसको यहाँ करेंगे कितना जाएगा, -3। इसमें हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, 3x माइनस 4 था, यहाँ क्या लिया हमने 3x प्लस 4, यहाँ क्या था माइनस, तो ये किसका आएगा, प्लस का आएगा यहाँ पर, यहाँ भी ये भी इसका आएगा प्लस का, ये भी प्लस का, ये मिस्टेक हो गई थी हमारी। देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4 था, हमने 3x प्लस 4 ले लिया, इसलिए ये जो बीटा की वैल्यू हो नेगेटिव आ गई थी, कैसे आई थी पॉजिटिव, हमने इसको यहाँ ठीक कर दिया। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एलसीएम पर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, -3 आ जाएगा, प्लस 3 से 3 पर डिवाइड करेंगे 1 पर जाएगा, उस 1 की मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे आएगा 4 1/3। यहाँ से कितना आएगा, 4 में 3 का तो 1/3 इक्वल टू 1/3। तो इसकी तो वेरिफिकेशन होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव है यहाँ पर, यहाँ पे हमने गलत कर दिया डियर स्टूडेंट्स, x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी मिस्टेक फिर से होगी मेरे से, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल c/a, अल्फा हमारा क्या है -1, बीटा 4/3 और c कितना हमारा -4, a कितना है 3। ठीक है। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3, जो कि हमारा क्या एकदम सही है। इसी के साथ आपका
क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।